यस स्टूडेंट, लास्ट अभी तक जो अपन ने डिस्कस किया था इसमें अपन ने ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर को समझा है। अब जो कंप्यूटर के मेन 4 भाग होते हैं उनको अपन समझेंगे। फर्स्ट इज योर इनपुट यूनिट, सेकंड इज योर स्टोरेज यूनिट, थर्ड वन इज योर सीपीयू जिसको अपन कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड फोर्थ वन इज योर आउटपुट यूनिट। सबसे पहले इनपुट यूनिट। व्हाट इज इनपुट यूनिट? देखिए इसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है, इनपुट यूनिट की सहायता से उपयोगकर्ता अपनी कोई भी समस्या कंप्यूटर को देता है और कंप्यूटर इस समस्या को लेके उसके अकॉर्डिंग जो भी आगे प्रोसेस होता है उसको करता है। इसमें डिवाइसेस जो काम में ली जाती है वो क्या क्या एग्जांपल है? कीबोर्ड है, कीबोर्ड हो गया आपका, स्कैनर हो गया आपका, और माइक हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन। दीज आर द, जो मैंने पहले भी आपको डिस्कस करके कहा था कि थ्रू विच वी कैन पुट इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर, जिसके थ्रू अपन निर्देश कंप्यूटर के अंदर जा रहे हैं, वो सारे डिवाइसेस आपके क्या होंगे? इनपुट यूनिट के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई है। दिस इज योर स्कैनर, कीबोर्ड, माउस। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर आपका सेकंड, आफ्टर इनपुट देयर इज स्टोरेज यूनिट। जैसे ही डेटा कंप्यूटर सिस्टम में आता है सबसे पहले वो आपका स्टोरेज यूनिट में डेटा स्टोर होता है। किंतु यहाँ पर एक चीज़ मैं जोड़ रहा हूँ, वो सारा काम जो होता है वो अस्थायी होता है। देखिए मैं आपको बहुत ब्रीफली यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो 2 तरह की होती है, प्राथमिक एवं द्वितीय, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इसको बहुत सिंपल एग्जाम्पल अपन लेके यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि सपोज वी हैव मनी इन आवर पॉकेट। अपने पर्स में मेरे पास में सपोज 100 रुपये हैं और कहीं से मेरे पास में कोई इनामी राशि कह दीजिए या कोई भी चीज़ है और मुझे कहीं पे इनाम के रूप में 2 लाख रुपए मिलते हैं या लाख रुपए मिलते हैं, तो मैं उस लाख रुपए को पर्स में लेके नहीं घूमता हूँ। मैं उसमें से ज़रूरत का 1000 रुपया 500 रुपया अपनी पॉकेट में रखता हूँ और बाकी का मैं क्या करता हूँ, फ्यूचर यूज़ के लिए उसकी एफडी बैंक में करा दी। इस तरह से मैं उसको सेव रखता हूँ ताकि भविष्य में उसको कभी भी मैं काम में ले सकूँ। तो वही चीज़ यहाँ पे है, जो आपके पर्स में करंट 100 200 500 रुपये हैं जिनको आपने जेब में रख रहे हैं, दिस इज योर प्राथमिक। और जैसे ही आपके पास में एक्सेस होता है, आपको लगता है कि नहीं अब मेरा ये डेटा काम का है या नहीं, अब ये पैसा मेरे आगे काम आएगा, मुझे इसको स्टोर करके रखना है, इसको फ्यूचर में मैं काम में लूँगा, तो जैसे ही आप उसकी एफडी कराते हैं या जैसे ही कोई डेटा काम का होता है आप उसको जैसे ही सेव करते हैं तो इट विल ट्रांसफर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। तो वो मेमोरी जो होती है वो आपकी सेकेंडरी होती है। यहाँ जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, दिस इज योर प्राइमरी मेमोरी एंड द फीचर ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब होता है कि लाइट चली गई या अपन काम करते करते कंप्यूटर बंद हो गया तो जितना भी अपन ने काम किया गया है, वो जितना भी डेटा है, कुछ भी काम कर रहे हैं, वो सारा वैनिश हो जाता है। इफ़ यू वांट टू सेव इट, तो अपन उसको जैसे ही सेव करेंगे तो वो प्राइमरी मेमोरी से आपका कहाँ आ जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी में आ जाएगा। तब तक रहेगा जब तक कि आप उसको उड़ा नहीं देते या कंप्यूटर किसी कारण से ख़राब होता है और उसके कारण वो डेटा उड़ता है, तब तक वो डेटा आपका उसमें सेव रहेगा। तो दिस इज योर स्टोरेज यूनिट। थर्ड वन इज, तीसरा जो आ रहा है आपका, दिस इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू जो होता है वो आपका 2 मेन पार्ट होते हैं इसका, जो अपन ने अभी डायग्राम में भी डिस्कस किया था। फर्स्ट वन इज अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई, जो मैंने आपको बताया है कि यह इकाई सभी प्रकार की अंकगणितीय जोड़, बाकी, गुणा, भाग और तार्किक गणनाओं को पूर्ण करती है। फिर आता है नियंत्रण इकाई, जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। पूरे कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी कार्य हैं उनको नियंत्रण प्लस समन्वयन, दोनों काम जो करता है वो चीज़ आपका क्या है? नियंत्रण इकाई होती है। एंड लास्ट वन इज योर आउटपुट यूनिट। डेटा पर प्रक्रिया के पश्चात ज्ञात परिणाम को उपयोगकर्ता के समझने योग्य भाषा में, इसको मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ, यहाँ पर एक बहुत बेसिक चीज़ क्लियर करूँगा। कंप्यूटर जो है वो आपका किससे चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है और उसकी 2 ही स्टेट होती है, 0 एंड 1, जिसको अपन बहुत सिंपलेस्ट वे में अगर बात की जाए तो कंप्यूटर जो लैंग्वेजेज होती है मेजरली डिवाइड इन 3 पार्ट्स, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। एंड कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स मशीन लैंग्वेज। तो कंप्यूटर जो भी काम कर रहा है वो सारा काम मशीन लैंग्वेज में कर रहा है, और अगर वो रिजल्ट भी आपको मशीन लैंग्वेज में देने लग जाएगा तो यूज़र, हर उपयोगकर्ता के लिए वो समझना मुश्किल है। उपयोगकर्ता जो तीसरी लैंग्वेज मैंने आपको बताई है, हाई लेवल लैंग्वेज में अपन कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिसको अपन कहते हैं इंग्लिश लाइक वर्ड्स, जो आप और हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिस पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि आउटपुट यूनिट का मेन काम क्या होता है कि जो भी डेटा पर प्रोसेस हो रहा है उसके बाद जो परिणाम हो रहा है उसको उपयोगकर्ता के समझने योग्य भाषा में, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में उस रिजल्ट को प्रोड्यूस करना, ताकि उपयोगकर्ता उसको समझ सके और काम ले सके। तो ये जो आपके अपन ने ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर देखा, उसके बाद में जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के बारे में अपन ने डिस्कस किया।
इनपुट हो गया आपका, स्टोरेज हो गया, प्रोसेस हो गया और आउटपुट हो गया। नाउ अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषताएं बहुत ही सिंपलेस्ट वे में अपन देखेंगे। सबसे पहले आ रहा है स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड की बात करते हैं अपन, गति। तो कंप्यूटर की जो कार्य गति होती है वो बहुत अधिक होती है। मानव किसी काम को जो करता है वो कंपेरेटिवली धीरा करता है। इसकी जो कैलकुलेशन है वो आपका माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स और पिको सेकेंड्स, इससे भी कम टाइम के अंदर ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करके रिजल्ट दे देता है। इसलिए द स्पीड ऑफ कंप्यूटर कैलकुलेशन इज वेरी फास्ट। सो दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ये एक मुख्य विशेषता में आता है कंप्यूटर की। नाउ सेकंड वन इज स्टोरेज। कंप्यूटर की भंडारण क्षमता बहुत अधिक होती है। देखिए पुराना टाइम होता था जब बहुत सारी फाइलें पड़ी रहती थी और उन फाइलों के अंदर इतना डेटा होता था कि एक कमरे का स्पेस चाहिए होता था उनको रखने के लिए। लेकिन अभी कंप्यूटर की जो आपकी डिवाइस है, जिसको अपन हार्ड डिस्क कह सकते हैं, आप और भी कोई डिवाइसेस लें, पेन ड्राइव लें, हार्ड डिस्क लें, मेमोरी कार्ड लें, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक बहुत बड़ा बल्क जो आपका स्पेस घेरता है रूम जितना, उसको वो एक छोटी सी चिप के अंदर आपके पास में जाता है। इसलिए इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत अधिक होती है। और बहुत बेसिक चीज़ें, जहाँ तक आज सभी मोबाइल काम में ले रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर का सबसे बेसिक पार्ट जो होता है, स्टार्टिंग होता है, वो बिट से होता है। तो आइदर 0 और 1 इज़ योर बिट। जब 8 बिट्स आपस में मिलते हैं तो वो एक बाइट बनाते हैं, और जब 1024 बाइट्स आपस में मिलते हैं तो 1 किलोबाइट बनता है। एंड 1024 की पावर 2 आपका मेगाबाइट, उसके बाद में किलोबाइट के बाद में आपका मेगाबाइट, एमबी हो गया, एमबी के बाद में आपका गीगाबाइट्स, एंड गीगाबाइट्स के बाद में आपके टेराबाइट्स। इस तरह से इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बढ़ती जाती है। वो क्रम आपको सभी को, क्योंकि आजकल आप सब लोग मोबाइल काम में ले रहे हैं, तो आपका जो कार्ड होता है, चिप होता है, आप जानते हैं कि ये 8 GB का है, ये 16 GB का है, ये आपका 32 GB का है। तो इस तरह से ये स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो बहुत अधिक होती है। बहुगुणी, जिसको अपन कहते हैं, बहुमुखी भी कह सकते हैं। इसको मेन चीज़ क्या थी, वर्साटिलिटी। वर्साटिलिटी का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर एक समय में अनेक कार्य कर सकता है। जैसे आप कंप्यूटर में बैठ के टाइप कर रहे हैं, उसी समय पर आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, उसी समय पर प्रिंटिंग भी निकल रही है, उसी समय पर स्कैनर है तो स्कैनिंग भी हो रही है। तो काफ़ी चीज़ें जो एक साथ कर सकता है, इस कारण से इसका जो गुण है वो बहुमुखी गुण आपका कहलाता है। डिलीजीनेस, जिसको अपन कहते हैं, कभी भी थकता नहीं है। जैसे आप और हम लोग मॉर्निंग में जिस एनर्जी लेवल के साथ आते हैं, अगर सुबह कोई क्लास है आपकी, तो उसमें जो आपका एनर्जी लेवल है वो, और जो लास्ट की क्लास है उसके एनर्जी लेवल में गैप आता है। रीज़न बिहाइंड ये है कि ह्यूमन बींग्स क्या होता है, किसी भी काम को करते करते उसमें एक थकावट की आदत होती है, वो थक जाता है और उसकी वर्किंग एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ता है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर 24 घंटे 24/7 इसलिए कहा जाता है, 24 घंटे 7 दिन बिना रुके काम कर सकता है। और इसी गुण के कारण कंप्यूटर का जो है वो डिलीजीनेस आपका कहलाता है। फिर आ रहा है एक्यूरेसी, कार्यशुद्धता। कंप्यूटर में लगभग त्रुटियां जो होती है वो न के बराबर होती है। कोई भी मिस्टेक कंप्यूटर में होती है तो वो होती है ड्यू टू ह्यूमन बीइंग्स। या तो मानव कोई टाइप करने में मिस्टेक कर रहा है, या उसके अंदर मानव जनित कोई वायरस है वो उसको गड़बड़ कर रहा है। बाकी कंप्यूटर के अंदर आपकी जो भी कैलकुलेशंस है वो पूर्णतः कंप्लीट करके और उसके रिजल्ट्स देता है। So these are the characteristics of computer. Thank you.